आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। गाइस, आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस में भी हम लोगों ने करंट अफेयर का इसके बैक डेट का मैंने करा दिया है। और गाइस, अभी ना रेलवे के जो साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं उसके लिए बहुत सारा कंटेंट ढूंढ ढूंढ के तैयार किया जा रहा है, तो थोड़ा करंट अफेयर में हम लोग थोड़ा पीछे हो गए हैं, बट कोई नहीं, उसको भी जल्द रिकवर कर लेंगे। क्योंकि देखिए, ये हर एक दिन के करंट अफेयर्स है ना, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी छोड़ना नहीं है। तो और आप देख सकते हैं कि प्रीवियस में भी हर एक दिन के करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोडेड है, सो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और अभी साइंस को लेके जो उसका सेशन चल रहा है, साइंस भी इम्पॉर्टेंट है रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी दोनों कुछ बैलेंस किया जा रहा है। और आप चैनल पे, अगर अब आप पहली बार चैनल पे विज़िट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पे आप देखिए, काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं साइंस के और करंट अफेयर्स के, इवन कंप्यूटर्स के भी वीडियोस अपलोडेड हैं, जीके जीएस के भी। सो आप चैनल पे जाइए, अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। और जो कोई भी न्यू है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे पल पल का अपडेट भी मिलता है और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न गुरु आशीष टू गेट डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स, जीके जीएस, साइंस, कंप्यूटर्स एंड मैनी मोर वीडियोस। ओके, सो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। व्हेन वाज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए 15 अप्रैल, ऑप्शन बी 16 अप्रैल, ऑप्शन सी 17 अप्रैल या ऑप्शन डी 18 अप्रैल। When was World Heritage Day 2024 celebrated recently? एक्चुअली जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है ना, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन नंबर डी, 18 अप्रैल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच रनर रिसेंटली वन द मेंस टाइटल ऑफ बोस्टन मैराथन 2024? ऑप्शन ए सिसाई लेमा, ऑप्शन बी हेलेन ओबेरी, ऑप्शन सी सीजे अल्बर्टन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। विच रनर्स recently won the men's title of Boston Marathon 2024? The right answer of question number 2 will be option number A, Sisai Lema. So the right answer of question number 2 will be option number A, Sisai Lema. Sisai Lema won the men's title of Boston Marathon 2024. You can see him in the image. ओके, सो चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप? ऑप्शन ए 09, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 12। The right answer of question number 3 will be option number A, 9. 9 medal did India win in Asian Wrestling Championship 2024. Okay. So चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, that is question number 4. Which Indian actress has been included in the list of Times 100 most influential people? Which Indian actress has been included in the list of Times 100 most influential people? Option A, Alia Bhatt, option B, Deepika Padukone, option C, Bhumi Pednekar, option D, Priyanka Chopra। देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इज़ द इंडियन एक्ट्रेस who has been included in the list of Times 100 most influential people। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि आलिया भट्ट, साक्षी मलिक नेम्ड इन टाइम लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। एक्ट्रेस इसमें आ गई आलिया भट्ट और इसमें एक रेसलर भी हैं
साक्षी मलिक, ठीक है। ये दोनों जो हैं 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल हुई हैं, ठीक है। सो चलिए अब द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑप्शन नंबर ए आलिया भट्ट। बट आपको याद रखना है कि साक्षी मलिक भी है। अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का आलिया भट्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर हैज़ DRDO एंड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजीनियस MPATGM? Where has DRDO and Indian Army successfully tested the indigenous MPATGM? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। In Rajasthan, DRDO and Indian Army successfully tested the indigenous MPATGM. DRDO and Indian Army conduct successful trials of indigenous MPATGM. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, Who has been appointed as the next chief of the naval staff? Who has been appointed as the next chief of the naval staff? ऑप्शन ए वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी एडमिरल आर हरि कुमार, ऑप्शन सी एडमिरल सुनील लांबा या ऑप्शन डी एडमिरल करमवीर सिंह। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नावल स्टाफ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? ऑप्शन ए सौरभ गर्ग, ऑप्शन बी राजेश कुमार, ऑप्शन सी नेहा शर्मा या ऑप्शन डी अमित पटेल। देखिए, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन नंबर ए सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन नंबर ए सौरभ गर्ग। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड in the 2024 edition of Wisden Cricketer Almanac? Who has been named as the Wisden's leading cricketer in the world in the 2024 edition of Wisden Cricketers Almanac? Option A Pat Cummins, option B Steve Smith, option C Mitchell Starc या ऑप्शन डी उस्मान ख्वाजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ऑप्शन नंबर ए पैट कमिंस। पैट कमिंस हैज़ बीन नेम्ड एज द विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इन द 2024 एडिशन ऑफ विजडन्स क्रिकेटर्स अल्मनैक। सो लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? वेयर इज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी दुबई या ऑप्शन डी अबू धाबी। देखिए, जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अबू धाबी। द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन अबू धाबी। 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट स्टार्टेड इन अबू धाबी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वाज द बिस्किट जत्रा महोत्सव 2024 ऑर्गेनाइज्ड? वेयर वाज द बिस्किट जत्रा महोत्सव 2024 ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी इंडिया। तो
देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। ठीक है, द बिस्किट जत्रा महोत्सव 2024 ऑर्गेनाइज्ड इन नेपाल। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये आ जाएगा कि जो एनुअल ये इवेंट होता है बिस्किट जत्रा का, ये आपका नेपाल में कहाँ होता है? तो ये नेपाल में होता है भक्तापुर, धापसी, धापसी और तोखा इन नेपाल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये। सो द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। द बिस्किट जत्रा महोत्सव 2024 ऑर्गेनाइज्ड इन नेपाल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG? ऑप्शन ए दिनेश कुमार, ऑप्शन बी नलिन प्रभात, ऑप्शन सी MA गणपति, ऑप्शन डी अनूप कुमार सिंह। नलिन प्रभात अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑप्शन नंबर बी, नलिन प्रभात। नलिन प्रभात हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, तिरंगी बर्फी एंड धलुआ आइडल metal crafts which received GI tag are related to? तिरंगी बर्फी and धलुआ idol metal crafts which received GI tag are related to? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी जयपुर। तो तिरंगी बर्फी और धौला आइडल मेटल क्राफ्ट जो है, जिसको अभी रिसेंटली जो GI टैग मिला है, वो रिलेटेड है आपका वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी तिरंगा बर्फी एंड धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट रिसीव GI टैग। इमेज में देख सकते हैं आप। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच कंट्री हैज़ जनरल मनोज पांडे इनॉग्रेटेड अ हाईटेक IT लैब? In which country has General Manoj Pandey inaugurated a high-tech IT lab? ऑप्शन ए किर्गिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी तजाकिस्तान होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा तजाकिस्तान, और ऑप्शन डी हो जाएगा पाकिस्तान। तो देखिए इसका अभी सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर उज्बेकिस्तान। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 विल बी ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। Uzbekistan is the country where General Manoj Pandey has inaugurated a high-tech IT lab। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, Who won the Best Airport Award at the Skytrax Award 2024? Who won the Best Airport Award at the Skytrax Award 2024? ऑप्शन ए चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर, ऑप्शन बी हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा, ऑप्शन सी टोक्यो हानेदा एयरपोर्ट, ऑप्शन डी दुबई एयरपोर्ट। तो हु वन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द स्काईट्रैक्स अवार्ड 2024? द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 विल बी ऑप्शन नंबर बी, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज सिचुएटेड इन दोहा as Doha won the Best Airport Award at the Skytrax Award 2024। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, To whom has India exported the first batch of BrahMos supersonic cruise missile system? To whom has India exported the first batch of BrahMos supersonic cruise missile system? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इक्वाडोर या ऑप्शन डी फिलीपींस। जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। इंडिया एक्सपोर्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम टू फिलीपींस। इंडिया डिलीवर्स ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस।
सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंस्टीट्यूशन इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस इन केरला? विच इंस्टीट्यूशन इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस इन केरला? ऑप्शन नंबर ए DRDO, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी भेल और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। देखिए जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए DRDO। DRDO इज द इंस्टीट्यूशन इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस इन केरला। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 विल बी ऑप्शन नंबर ए DRDO। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर इज रिटन बाय। जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर इज रिटन बाय। जस्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर इज रिटन बाय। जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर इज रिटन बाय। ऑप्शन नंबर ए धुवुरी सुब्बाराव, ऑप्शन नंबर बी KV रामाराव, ऑप्शन नंबर सी CK अन्नन या ऑप्शन नंबर डी PK कॉम्बिनेशन। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धुवुरी सुब्बाराव। धुवुरी सुब्बाराव हैज़ रिटन जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर। यही बुक है, आप देख सकते हैं इमेज में। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदुस्तान जिंक हैज़ रीच्ड व्हाट पोजीशन इन सिल्वर प्रोडक्शन ग्लोबली? हिंदुस्तान जिंक हैज़ रीच्ड व्हाट पोजीशन इन सिल्वर प्रोडक्शन ग्लोबली? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड या ऑप्शन नंबर डी फोर। तो देखिए हिंदुस्तान जिंक जो है ना वो आपका थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर बन गई है ग्लोबली, ठीक है। तो हिंदुस्तान जिंक हैज़ रीच थर्ड पोजीशन इन सिल्वर प्रोडक्शन ग्लोबली। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन इज़ वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? व्हेन इज़ वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ऑप्शन नंबर ए 17 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 19 अप्रैल या ऑप्शन नंबर डी 20 अप्रैल। वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 19 अप्रैल। वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 19 अप्रैल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर वॉज द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज्ड? वेयर वॉज द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन नंबर ए किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी जॉर्डन या ऑप्शन नंबर डी इजिप्ट। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, चलिए आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा, ठीक है। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए रहा होमवर्क क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर का जो सेशन था, सेट था, वो यहीं पे समाप्त हुआ। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जो भी चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल लर्न गुरु आशीष को, ऐसे ही करंट अफेयर्स के अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो चलिए अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।